हेलो दोस्तों, सूरज यस पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट। ठीक है। तो अधिकतर अभ्यर्थी जो है इस असमंजस में रहते हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा लिया जाए। ठीक है। तो दोस्तों, हमारे यूपीएससी का एग्ज़ाम या बहुत सारे स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम जो होते हैं वहाँ पर जो है ऑप्शनल या वैकल्पिक विषय हम कह सकते हैं वो एक लेना पड़ता है। ठीक है, जो अनिवार्य होता है। ठीक है। तो दोस्तों, जो नए अभ्यर्थी आते हैं तो उनके लिए समस्या ये बन जाती है कि कौन सा ऑप्शनल लिया जाए ताकि सिलेक्शन हो जाए, स्कोरिंग हो सब्जेक्ट। तो अधिकतर यही ध्यान में रखकर जो है सब्जेक्ट लिया जाता है कि वो स्कोरिंग हो। ठीक है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर जो है आपको एक ओवरव्यू बताएंगे। ठीक है। पूरा सिलेबस तो दोस्तों हम नहीं बताएंगे ऑप्शनल का, मगर एक ओवरव्यू आपको बता देंगे ताकि आपकी थोड़ी समझ बन सके और अपना जो है ऑप्शनल जो भी आपको चुनना है वो आप चुन सकें। ठीक है। तो दोस्तों, ऑप्शनल के अगर हम बात करें तो इसके पीछे जो है 3 फैक्टर काम करते हैं। पहले फैक्टर की अगर हम बात करें तो पहला फैक्टर जो होता है वो एकेडमिक सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है। ठीक है। एक तो वो तरीका होता है कि आप उस ऑप्शनल को ले लें जो सब्जेक्ट आपका जो है ग्रेजुएशन में रहा है। एक दूसरा आता है दोस्तों स्टैटिक स्टैटिक ऑप्शनल। स्टैटिक ऑप्शनल की अगर हम बात करें जैसे हिंदी साहित्य हो गया, फिलॉसफी हो गया। ठीक है। बहुत सारे सब्जेक्ट है जो स्टैटिक है। तो स्टैटिक पोर्शन का मतलब ये रहता है कि जो अधिकतर अभ्यर्थी होते हैं वे ये सोचते हैं कि यार हमें स्टैटिक पोर्शन मिल जाएगा तो हम उसे जो है बार बार पढ़ लेंगे। ठीक है। और स्टैटिक पोर्शन फिर इसे जो है ये मान लिया जाता है कि क्या होता है, ये छोटा होता है। ठीक है, आसानी से कवर हो जाएगा। जैसे फिलॉसफी को कहा जाता है कि फिलॉसफी जो है आसानी से कवर हो जाएगा, या हिंदी साहित्य छोटा सब्जेक्ट, क्योंकि ये स्टैटिक पोर्शन है, इनका जो है सिलेबस पहले से फिक्स है, इसमें चेंज होने की संभावना बहुत कम ही रहती है। ठीक है। बाकी वो राज्य की सिविल सर्विस पर या स्टेट या संघी की सिविल सर्विस पर निर्भर करता है कि वे सिलेबस चेंज करें या ना करें, मगर चांस तो बहुत कम रहता है। फिर तीसरा विकल्प जो हमारे पास आता है, कुछ हमारे डायनेमिक सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है। डायनिक मतलब जो करंट से जुड़े हुए थे, जैसे कि इकोनॉमी हो गया है, ज्योग्राफी हो गया है। तो ये क्या होते हैं, ये जो है डायनेमिक सब्जेक्ट होते हैं। डायनेमिक सब्जेक्ट, इकोनॉमिक और ज्योग्राफी, इस टाइप के जो सब्जेक्ट होते हैं वो डायनेमिक सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है। फिर एक और दोस्त विकल्प है, जैसे कि मान लिया किसी ने जो है बीटेक किया है। ठीक है। और बीटेक जो किया है वो उस सब्जेक्ट से किया है जो ऑप्शनल में है ही नहीं। एग्जाम्पल, मान लिया किसी ने बीटेक किया है या एमसीए किया है कंप्यूटर साइंस से। ठीक है। तो दोस्तों, कंप्यूटर साइंस जो है, कंप्यूटर साइंस ऑप्शनल में नहीं है। ठीक है। तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए कौन सा सब्जेक्ट ठीक रहेगा। ठीक है। तो ये देखने वाली बात है, क्योंकि दोस्तों ये नहीं है कि एकेडमिक आपका अगर वही एकेडमिक सब्जेक्ट वही है तो वही ऑप्शनल ले लिया जाए, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी हैं जो जिनका बैकग्राउंड ऑप्शनल से नहीं रहता, मगर वे अलग ऑप्शनल लेने के बाद, एकेडमिक से अलग ऑप्शनल लेने के बाद भी सेलेक्ट हो जाते हैं। तो अधिकतर क्या करते हैं, जो एमसीए या ऐसे बैकग्राउंड से रहते हैं जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट से कोई एकेडमिक ताल्लुक नहीं रहा है, तो वे ऐसे ही सब्जेक्ट चूज़ करते हैं जो शॉर्ट हो, स्टैटिक हो। ठीक है। स्टैटिक हो, शॉर्ट हो। ठीक है। और उनकी जो है समझ में इंटरेस्ट बना रहे, मतलब लॉजिकल सब्जेक्ट हो। ठीक है। तो अधिकतर जो प्रेफरेंस यही देते हैं कि भाई फ़िलासफ़ी ले ली जाए या हिंदी साहित्य ले ली जाए। ठीक है। और जो मेडिकल वाले होते हैं वो तो अपना मेडिकल सब्जेक्ट ले लेते हैं, तो उनका एकेडमिक में वहीं तैयार हो जाता है, तो उनके लिए तो यही बेटर ऑप्शन रहता है। तो दोस्तों, चुनना कौन सा है। ठीक है। तो दोस्तों, हम हर बार देखते हैं कि ज्योग्राफी से इस बार कम सिलेक्शन, ऐसी जो है बातें चलती रहती है कि इस बार ज्योग्राफी से सिलेक्शन हुआ है या हिस्ट्री से ज़्यादा हो गया है या इससे कम हो रहा है। ठीक है। तो दोस्तों देखो, सिलेक्शन तो हर बार होता है और हर ऑप्शनल से होता है। ठीक है। तो हम ऑप्शनल पर ब्लेम नहीं कर सकते कि इससे सिलेक्शन नहीं हो रहा है या इससे हो रहा है। ठीक है। ऑप्शनल का मतलब यही है कि आपको जो है ऑप्शनल पर जो है बहुत बारीकी से पकड़ होगी। अगर आप अच्छा कंटेंट लिखेंगे
तो आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें ऑप्शनल चुनने की, तो मेरी राय में अगर आपका एकेडमिक बैकग्राउंड रहा है तो आप जो है एकेडमिक बैकग्राउंड से रिलेटेड सब्जेक्ट ले सकते हैं। उससे क्या होगा, जो आपका एकेडमिक है और जो आपका यूपीएससी का के लिए जो सिलेबस रहेगा वो सेम, लगभग सेम ही रहेगा। तो आपको जो है रिवाइज करने का जो है हम कह सकते हैं कि केवल रिवाइज ही करना पड़ेगा या इतना एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात है और है दोस्तों, कुछ कुछ जो है स्टूडेंट या अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिनका बैकग्राउंड भी ऑप्शनल सब्जेक्ट का रहता है, मगर वे दूसरा चूज कर लेते हैं, ठीक है, और सिलेक्शन भी ले जाते हैं, ठीक है। तो वैसे तो बेटर ऑप्शन ही रहेगा कि आप एकेडमी का जो है अपना ऑप्शनल लें, मगर कभी कभी देखा जाता है कि आपका अगर इंटरेस्ट नहीं है उस आपके जो एकेडमिक ऑप्शनल है उसमें जो है इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको जो है इंटरेस्ट जिसमें आपका बनता है वो सब्जेक्ट ले लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ऑप्शनल को एज ए बोझ नहीं लेना है, ठीक है, एक इंटरेस्ट सब्जेक्ट के तौर पर लेना है, ठीक है। तो आपका जो जो भी इंटरेस्ट बन रहा है वो ऑप्शनल आपको लेना है। अगर आपका एकेडमिक और ऑप्शनल दोनों सेम है और इंटरेस्ट भी है तो आपका ऑप्शनल जो है वो और ठीक अच्छे से मतलब चुनने में भी दिक्कत नहीं होगी और अच्छे से तैयार भी हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपके पास ऑप्शन है, चाहे आप फिलॉसफी ले सकते हो, चाहे हिंदी साहित्य ले सकते हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले सकते हो, सोशियोलॉजी ले सकते हो, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। तो सब्जेक्ट चुनते समय आपका इंटरेस्ट बना रहना चाहिए, ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, एकेडमिक हो तो बहुत अच्छा रहेगा। तीसरी बात, सब्जेक्ट जो है वो अगर स्टैटिक रहे तो उसके लिए कम प्रयास करना पड़ता है, ठीक है, बार बार उसे ही पढ़ के जो है आपका स्टैटिक पोर्शन तैयार हो जाता है। यहाँ भी मगर दोस्तों ये देखना है कि आपका इंटरेस्ट है या नहीं है। मान लें आपने कोई फिलॉसफी सब्जेक्ट ले लिया है, ठीक है, आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसे स्टैटिक पोर्शन जो स्टैटिक सब्जेक्ट है उसका लेने का क्या फ़ायदा जब आपकी समझ में नहीं आ रहा। मेहनत तो दोस्तों इसमें भी इतनी ही करनी पड़ती है और जो अब डायनेमिक होता है उसमें भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये जो मेन पॉइंट है वो यही है कि आपका जो ऑप्शनल है उसमें आपका इंटरेस्ट हो। अगर अगर आपका एकेडमिक है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, और एकेडमिक हो, इंटरेस्ट हो और स्टैटिक हो तो ठीक है। अगर डायनेमिक में इंटरेस्ट है तो आप डायनेमिक भी ले सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शनल को जो है एक ऐसे नहीं कह सकते कि भाई ये ही पर्टिकुलर ले लिया जाए, ये अच्छा है, क्योंकि ऑप्शनल तो सभी सिलेक्शन सभी ऑप्शनल से होते हैं। तो केवल एक ऑप्शनल पर ही जो है ये कहना कि यही अच्छा है यही ले लिया जाए तो ये गलत बात है। हमने देखा है जो कुछ ऐसे ऑप्शनल रहते हैं जो आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के रहते हैं और जो कॉमन नहीं रहते हैं। कुछ ऑप्शनल ऐसे होते हैं जो कॉमन रहते हैं, जो आर्ट वालों के लिए रहते हैं, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, ठीक है। ये सब्जेक्ट भी लिए जाते हैं, मगर कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं जैसे कि मेडिकल वाले छात्र जो होते हैं उनका जो है सब्जेक्ट मेडिकल से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो उससे, या जो साइंस बैकग्राउंड के कुछ ऑप्शनल हैं, ठीक है, उनका जो है जिनका एकेडमिक साइंस बैकग्राउंड का है, जैसे कि फिजिक्स हो गया है, मैथ हो गया है, ठीक है, केमिस्ट्री हो गया, तो उन्हें जो है वो बहुत फ़ायदा मिलता है यूपीएससी की तैयारी करने में, क्योंकि उनका एकेडमिक जो है पहले से ही तैयार रहता है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो थी जो बेसिक बात थी जो हमने आपको बता दी है, ठीक है। तो ऑप्शनल चुनते समय जो है आपको अपना एकेडमिक और अपना इंटरेस्ट, ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और रही मार्केट में ये बात कि इसका रिज़ल्ट ठीक जा रहा है, सब्जेक्ट का गलत जा रहा है, तो दोस्तों आप क्वालिटी ऑफ आंसर लिखेंगे, क्वालिटी आंसर लिखेंगे, तो आपको जो है चाहे कैसा भी ऑप्शनल हो वहाँ पर जो है नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। और दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।